हेलो स्टूडेंट। तो हम 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हम आपको दिखाएंगे कि नीट में किस टाइप से क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हैं या जस्ट उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना। तो जो भी टॉपिक बीच में आएगा उसका क्वेश्चन हम पहले कुछ अपने कराएंगे, उसके बाद नीट के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि जस्ट वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। और आप देखेंगे कि 44 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। ठीक है। तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी हम प्ले लिस्ट बना देंगे, एक एक करके आप कंटिन्यू लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। ठीक है, मूल कंसेप्ट। हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। तो ये चैप्टर का नाम है और इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम केमिस्ट्री में मास को दो तरीके से नापते हैं। ठीक है, एक एएमयू में और दूसरा ग्राम में। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है। ठीक है, तो किसी के भी एक एटम का मास ऑफ वन एटम कितना होता है, उसी का एटॉमिक मास किसमें लगा देते हैं हम, एएमयू। एटम के मास को नापने की यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एएमयू। ठीक है ना। तो ये एक एटम का मास है तो इसे हम सिंपली बोल देते हैं एटॉमिक मास। क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास। तो आज हम चार बातें बताने वाले हैं। लेक्चर बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो 15 मिनट से आधे घंटे के बीच का ही हमारे सारे लेक्चर होंगे और हम जल्दी जल्दी लेक्चर डाल देंगे। ठीक है ना। तो आज हम चार बातें बताएंगे। पहली बात कि किसी के भी एक एटम का मास ऑफ वन एटम कितना होता है, उसी का एटॉमिक मास एएमयू में। और एएमयू की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एटम के मास को नापने की यूनिट है एएमयू। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। जैसे हमने पूछा कि मास ऑफ वन कार्बन एटम तो कितना हो जाएगा, उसी का एटॉमिक मास लिख देंगे 12 और आगे क्या लगा देंगे, एएमयू। तो ये क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो इसे हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है ना। ये आप सभी को पता होगा कि कोई भी एलिमेंट होता है एक्स, तो जो नीचे लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है आपका एटॉमिक मास। वो या तो इधर लिखा जाता है या इधर लिखा जाता है, पर ऊपर वाला जो रिप्रेजेंटेशन में होता है वो क्या होता है आपका एटॉमिक मास। ठीक है। जैसे कहीं पर भी अगर आपका रिप्रेजेंटेशन दिया है, जैसे कि एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से। ठीक है। जैसे कार्बन
नीचे 6 लिखा होता है, ऊपर 12 लिखा होता है, ये इधर भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर और ये क्या है आपका एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला होता है वो होता है आपका मास और उसको आप किस में लगा दोगे एएमयू में। जैसे हम कहें कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना होगा, तो आपको 4 के मास याद रखने हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर एटॉमिक मास। तो इनके नंबर आप याद रखना 6, 7, 8 और मास जो होता है नंबर से या तो डबल होता है या डबल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक रफ वैल्यू याद रखना है इस टाइप से। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 7 तो इसका मास 14, इसका एटॉमिक नंबर 8 तो इसका मास 16 और हाइड्रोजन का नंबर और मास सेम होता है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और मास भी 1। तो ये 4 मास आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है ना। तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम तो ये कितना हो जाएगा, ये लगा देंगे तो 14 AMU। हम कहें मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम तो कितना हो जाएगा आपका 16 AMU, ठीक है। अब आपको पता है कि एटम से मिलके क्या बनता है मॉलिक्यूल। तो आज हम 4 बातें बताने वाले हैं। पहला कि किसी के भी एक एटम का मास ऑफ 1 एटम कितना होता है, उसी का एटॉमिक मास AMU में। दूसरा पॉइंट, एटम से मिलके क्या बनते हैं आपके मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों मिलके क्या बना दिए O2 मॉलिक्यूल। तो ये क्या था एटम, ये क्या था एटम और इन दोनों से मिलके ये क्या बन गया आपका मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो अगर इसके एक एटम का मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16 AMU, इसको जोड़ दें, इसके एक एटम का मास कितना है 16 AMU, तो इसका मास कितना हो गया। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, इसके जो भी कोफिशिएंट होते हैं 2 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास, तो ये कितना है 16 AMU, तो ये कितना आ गया 32 AMU, 32 AMU। समझ में आ गया। तो क्योंकि एटम का मास किसमें है AMU में, तो मॉलिक्यूल का मास भी किसमें होगा AMU। तो दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि मास ऑफ, दूसरा पॉइंट है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होता है, उसी का मॉलिक्यूल के लिए वर्ड यूज करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसमें AMU, ठीक है। तो इसे हम सिंपली क्या बोल देंगे मॉलिक्यूलर मास। यानी एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है मॉलिक्यूलर मास और एक एटम का मास क्या कहलाता है एटॉमिक मास। यहां तक बात क्लियर है। तो जैसे हम लिख दें कि मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, सारे एटम का मास जोड़ करके और उनके कोफिशिएंट का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एटम के बीच में प्लस लगा देते हैं। जैसे कि कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसके आगे हम लिख देंगे 1 इंटू कार्बन के एक एटम का मास, तो ये कितना होता है 12 AMU प्लस 2 डिफरेंट एटम आ गए, इनके बीच में प्लस लगेगा। ऑक्सीजन के आगे कोफिशिएंट कितना है 2
और इसके एक एटम का मास कितना होता है 16, और पूरे को ब्रैकेट लगा करके आगे लगा देंगे आप AMU। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12 प्लस 32 AMU, तो ये आपका कितना आ गया 44 AMU। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं। ठीक, जैसे कहते हैं कि मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते थे 44 को कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ठीक है ना, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो उसी मॉलिक्यूल का यानी कि मॉलिक्यूलर मास आप किस में लिख दोगे AMU, तो मॉलिक्यूलर मास इन AMU। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन के एक एटम का मास प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास, तो ये कितना है 16, ब्रैकेट लगाएंगे और आगे लिख देंगे AMU। तो ये आपका कितना आ गया 18 AMU। तो जब भी एक से ज्यादा नंबर होते हैं तब तक ब्रैकेट लगाते हैं, जब अकेला रह जाएगा तब ब्रैकेट नहीं लगाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बताइए, या पूछ सकता है वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास बताइए। ठीक है ना, तो वो दोनों ही किस में होते हैं AMU में। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एवोगाड्रो ने क्या किया था, एवोगाड्रो ने कार्बन के बहुत सारे एटम लिए। कितने एटम, पहले आप बताएंगे 1 मोल क्या होता है। मोल क्या होता है, तो मोल एक नंबर होता है, जैसे एक दर्जन, एक डजन क्या होता है, दर्जन को हम इंग्लिश में डजन बोलते हैं, डजन का मतलब होता है 12। तो ये एक फिक्स नंबर होता है, ये क्या होता है एक फिक्स नंबर होता है। ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जनरली दर्जन में केले आते हैं, तो हम कहें अगर एक दर्जन बनाना तो यानी कि 12 बनाना, लेकिन हम एक डजन अगर हम बोल देते पेन तो इसका मतलब 12 पेन। अगर हम बोलते एक डजन बॉल तो इसका मतलब 12 बॉल। ठीक है ना, तो एक डजन एक फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 12। इसी टाइप से 1 मोल एक फिक्स नंबर होता है, 1 मोल एक फिक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए क्योंकि ये एक फिक्स नंबर होता है इसलिए इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि फिक्स होता है तो यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं n0। क्योंकि ये फिक्स नंबर होता है तो नंबर होता है तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए यहाँ a लगा देते हैं और इसे हम बोल देते हैं एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो 1 मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं n0 से। ये एक फिक्स नंबर है। तो एवोगाड्रो ने क्या किया, कार्बन के कितने एटम लिए 1 मोल एटम, और उनको वेट करके देखा। कार्बन के उन्होंने कितने एटम लिए 1 मोल एटम, और उन्होंने वेट करके देखा कि उसका मास कितना आ रहा है, उसी के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है लेकिन ग्राम में। किसमें आ रहा है ग्राम में, यानी कि 12 ग्राम आ रहा है। फिर उन्होंने नाइट्रोजन के एटम लिए, उसका भी वेट किया
तो उसका भी वेट कितना आया, उसी के एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में आया। फिर उन्होंने ऑक्सीजन के लिए इस टाइप से उन्होंने डिफरेंट कई डिफरेंट एलिमेंट के एटम लिए और उन्होंने वेट किया, तो सभी का मास उन्होंने देखा कि अगर हम 1 मोल एटम लेते हैं तो उनका मास उनके एटॉमिक मास के बराबर ही आता है, लेकिन ग्राम में। तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि किसी के भी अगर हम 1 मोल एटम लेते हैं, कितना एटम, 1 मोल एटम, तो उसका मास उसी के एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में आता है। तो 1 मोल के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया मोलर, तो उसको हम बोलते हैं मोलर मास। तो तीसरा पॉइंट कि मास ऑफ 1 मोल एटम, किसी के भी 1 मोल एटम का मास कितना होता है, उसी का एटॉमिक मास किसमें, ग्राम में, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाएगा मोलर मास। तो आपको एक चीज क्लियर हुई कि जो मोलर मास होता है, मोलर मास, मोलर वर्ड जो आया है, मोलर वर्ड वो किसके लिए आया है, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल का मास हमेशा किस में होता है, ग्राम में होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। ठीक है ना, तो 1 मोल के लिए वर्ड आया है मोलर। अगर हम 1 मोल का मास देखेंगे तो वो कहलाएगा मोलर मास, और वो हमेशा किस में होता है, ग्राम में। ठीक है, तो जैसे हम लिखेंगे कि मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, तो ये कितना हो जाएगा, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना था, वही वैल्यू लिख देनी है ग्राम में, यानी कि 12 ग्राम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, तो कितना आ जाएगा, 14 ग्राम, और इसको हम क्या बोल देंगे, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो इसको ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था, 16, तो बस वही वैल्यू ग्राम में लिख देनी है। इसी को हम क्या बोल देंगे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब एटम से मिलके क्या बने थे, मॉलिक्यूल, एटम से मिलके क्या बने थे, मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से क्या बना था, O2 मॉलिक्यूल। तो जब हमने पहले हमने क्या किया था, इसका एक एटम इसके एक एटम के साथ कंबाइन किया था, तो एक मॉलिक्यूल बना था। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल एटम ले रहे हैं, 1 मोल एटम, और इसके 1 मोल एटम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, 1 मोल एटम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब 1 मोल एटम का मास तो हमेशा किसमें था, ग्राम में, तो इसका मास कितना है, 16 ग्राम, इसका मास कितना है, 16 ग्राम, तो इसका मास सीधे सीधे मास कंजर्व रहता है, तो सीधे सीधे ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, या इसके कोफिशिएंट को आगे लगा दो, तो 2 इंटू इसके 1 मोल एटम का मास, तो ये ब्रैकेट में लगा करके ये ग्राम में, तो ये कितना आ गया, 32 ग्राम।
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये सारे मास किसके थे, कार्बन एटम के, नाइट्रोजन एटम के, ऑक्सीजन एटम के, ठीक है ना। तो यहां पर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, उसी का मॉलिक्यूलर मास किसमें, ग्राम में, और जिसे हम क्या बोल देंगे, मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो हमने अभी पहले भी बताया था कि जो मोलर वर्ड किसके लिए आता है, मोलर वर्ड आपका आता है 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए आपका वर्ड आएगा मोलर। क्या वर्ड आएगा, मोलर। चाहे वो 1 मोल एटम हो या वो 1 मोल मॉलिक्यूल हो। तो मोलर वर्ड आता है 1 मोल के लिए, और 1 मोल के अगर हम मास की बात करेंगे, मास की, तो वो किस में होता है, हमेशा ग्राम में, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, तो उसी का हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना था, 2 × 16 यानी कि 32, उसी को ग्राम में लगा दो, तो ये कितना हो गया, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे हम कहें मास ऑफ 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, तो यहां पर 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल का मास पूछा है। तो 1 मोल का मास तो हमेशा किसमें होता है, मतलब 1 मोल का मास हमेशा किसमें होता है, ग्राम में। तो आप इसी का मॉलिक्यूलर मास लगा दोगे सीधे सीधे 44, जो अभी हमने पहले निकाला था, ग्राम में। तो इसे हम क्या कह देंगे, मोलर मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे हम कहें कि मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल का मास तो हमेशा किस में होता है, ग्राम में। तो 1 मोल के लिए वर्ड, 1 मोल का मास पूछा है ना, मास ऑफ 1 मोल, तो ये ग्राम में होगा। तो H2O का मॉलिक्यूल का मास कितना आया था, 18, उसी को ग्राम में लगा दो, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो आज आपने 4 बातें सीखी। क्या, पहला पॉइंट, ये पूरी केमिस्ट्री में यूज होनी है कि बच्चे सबसे पहली गलती करते हैं, अगर हम पूछते हैं कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, तो वो बताते हैं, पहले तो जिसको आता है पहले तो वो 6 बोलते हैं। तो 6 तो ये नंबर होता है, और जो बोलते भी हैं
वो 12 बोलते हैं तो वो ग्राम बोल देते हैं, तो ग्राम नहीं होता है। अब आपको क्लियर हो गया कि किसी के भी एक एटम का मास कितना होता है, उसी का एटॉमिक मास AMU है, ना कि ग्राम में। ठीक है ना, तो एक एटम का मास हो या एक मॉलिक्यूल का मास, वो हमेशा किस में होता है, AMU में। एटम के लिए वर्ड आता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के लिए वर्ड आता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। तो एवोगाड्रो नंबर एक फिक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसको हम अप्रॉक्स की अप्रॉक्स का साइन होता है नियरली इक्वल टू का, तो क्योंकि ये वैल्यू कितनी है 6.022, तो अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻23 लिख देते हैं एवोगाड्रो नंबर को हम, क्योंकि जब भी 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो बहुत दूर दूर दिए होते हैं। ठीक है ना, तो 6 इंटू 10⁻23 लिख देते हैं। तो ये एक फिक्स नंबर होता है। तो अगर हम कहें कि एक मोल बॉल, तो कितनी बॉल हो जाएंगी 6 इंटू 10⁻23। अगर हम कहें एक मोल पेन, तो कितने पेन हो जाएंगे 6 इंटू 10⁻23। और 6 इंटू 10⁻23 समझते हैं, यानी 6 के बाद 0.0000023 बार, यानी कि जो 1 ग्राम है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू AMU। ठीक है ना, तो अब फिर हमने बताया था थर्ड पॉइंट कि किसी के भी एक मोल एटम का मास कितना होता है, उसी का जो एटॉमिक मास होता है वो ग्राम में लगा दोगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मोलर मास। तो कभी भी अगर आपका एक मोल आता है, 1 मोल में बात होती है, तो वो मास हमेशा किस में चलेगा, ग्राम में, और इसके लिए वर्ड आएगा मोलर। ठीक है, मोलर मास। ठीक है ना, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास, उसी का एटॉमिक मास लगा दोगे ग्राम में, जिसे हम बोल देंगे मोलर मास। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट क्या बताया हमने, कि 1 मोल एटम हो या 1 मोल मॉलिक्यूल, उनका मास किस में आएगा, ग्राम में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। ठीक है, तो यहां तक आप याद करना, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए। ठीक है।